गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और 9th क्लास के अंदर चैप्टर जो रनिंग है, व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हम अनवेल क्यों हो जाते हैं। तो बच्चों, डिजीज क्या है, हेल्थ क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सम डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके बेटा, तो इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट लेते हैं। कल हमने बच्चों वायरसेस के द्वारा जो कुछ डिजीज है उनके एग्जाम्पल लिए थे। सम वी ऑल्सो टेकन द एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेज, फंगल डिजीजेज, प्रोटोजोअन डिजीज। आज हम बात करेंगे जो वर्म्स होते हैं, जो छोटे एनिमल होते हैं जिन्हें हम वर्म्स कहते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि उनके से कौन सी डिजीज होती है। तो जो 5th पार्ट है डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, वर्म्स के द्वारा, राउंड वर्म्स, फ्लैट वर्म्स, इनके द्वारा जो डिजीज होती है वो। तो एक तो है इंटेस्टाइनल इंफेक्शन। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, ये फूड के थ्रू बॉडी में चले जाते हैं और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एक डिजीज का एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पर, एस्केरिस। बच्चों, जो एस्केरियासिस है ये एक डिजीज है जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन से होती है और ये एक राउंड वर्म की वजह से होती है। राउंड वर्म का नेम है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। क्या नाम है? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। ओके, ठीक है बेटा। तो इससे क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, क्रैम्प्स आते हैं, लूज मोशन हो जाता है, वीकनेस आता है, बुखार आ जाता है, बॉडी पेन होता है। तो ये सब सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इन्फेक्टेड फूड से ये डिजीज हो जाती है। ओके, और एक और एग्जांपल लेते हैं, एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटाइटिस। बच्चों, जो एलिफेंटाइटिस है इसे हिंदी में, एलिफेंटाइटिस को हिंदी में हाथी पांव भी कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये एक राउंड वर्म से डिजीज होती है। उस राउंड वर्म का नेम है वुचेरेरिया। अच्छा बच्चों, एक चीज बता दूं, आपके 9th के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आपको जो नोट्स दूंगा उसमें एग्जांपल्स होंगे। जस्ट ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कर रहा हूं, आपको लर्निंग में नहीं करना है। ये सारी बीमारियों की थोड़ी सी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा आपका नॉलेज मेंटेन रहे और थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा नॉलेज आपको डिलीवर हो सके। ओके, तो इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई, ठीक है ना, ये सब एक्स्ट्रा है क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो क्यूरियस हैं, उनको नॉलेज चाहिए, तो उनके लिए ये है ना। वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई एक राउंड वर्म है। तो हालांकि अब ये डिजीज कम देखने को मिलती है, एलिफेंटाइटिस या जो हाथी पांव है ये कम देखने को मिलता है ना, क्योंकि इरेडिकेशन हो जाता है टाइम टू टाइम। जो आज कोरोना है तो इसका भी धीरे धीरे ट्रीटमेंट आ जाएगा। तो पहले कई सारी ऐसी बीमारियां आई जो जनरली पहले बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी, अब वो इरेडिकेट हो चुकी हैं गवर्नमेंट के जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनके द्वारा। ओके, तो एलिफेंटाइटिस के अंदर क्या होता है कि जो लिम्फ टिश्यूज है अपनी बॉडी में और जो लिम्फ ग्लैंड है उनमें इंफेक्शन हो जाता है, उनमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। और स्पेशली जो लोअर पार्ट है ना बॉडी का, जिसमें जेनाइटल ऑर्गन है मेल के, और स्पेशली जो पांव है, तो इनकी लिम्फ ग्लैंड्स में स्वेलिंग होने से क्या, जो पांव है वो हाथी के पांव जितना बड़ा हो जाता है स्वेलिंग आके। तो इसीलिए इस डिजीज को हाथी पांव भी कहते हैं, एलिफेंटाइटिस कहते हैं। तो बच्चों, एस्केरियासिस एंड एलिफेंटाइटिस, दीज आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ वर्म्स डिजीज। वर्म्स के द्वारा जो डिजीज होती है उनका है। तो बच्चों, ये टॉपिक यही खत्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो डिजीजेज है उनके इतने ही एग्जांपल मैं दूंगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों एंटीबायोटिक्स। अब आ जाते हैं अपन ट्रीटमेंट के ऊपर। भाई आजकल ना कोई भी डिजीज हो, कोई भी डिजीज हो, उसमें क्या एंटीबायोटिक्स जरूर ऐड होती है उस डिजीज के ट्रीटमेंट के दौरान। इसका क्या रीजन है?
बच्चों आजकल हर ट्रीटमेंट के अंदर एंटीबायोटिक जरूर दी जाती है, क्या रीजन है इसका? और एक चीज मैं बता दूं, एंटीबायोटिक कभी भी वायरस के अगेंस्ट वर्क नहीं करती। ये बहुत सोचने वाली बात है बच्चों। मेरी सोच में तो, मेरा तो ये मानना है, वायरस के खिलाफ कोई दवाई बनी ही नहीं है। वायरस के खिलाफ कोई दवाई बनी नहीं है। वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनती है, जो कि खुद वायरस से ही बनती है। वायरस से हमेशा लड़ती है हमारी एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी जो एंटीबॉडीज है, वो वायरस के अगेंस्ट फाइट करती है और हमें ठीक कर देती है। आगे बात समझो, तो वायरस के खिलाफ आज तक कोई दवाई नहीं बनी है। वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनती है, लेकिन वैक्सीन भी हमारे बॉडी के थ्रू ही वर्क करती है। वो हमारे बॉडी को इम्यूनाइज कर देती है, और उस इम्यूनाइजेशन की वजह से क्या होता है कि हम डिजीज से लड़ पाते हैं। हमारी जो एंटीबॉडीज है, हमारी जो बॉडी है, वो वायरस से लड़ पाती है। एंटीबायोटिक्स हमेशा बैक्टीरिया के खिलाफ ही वर्क करती है। फिर भी आप कहोगे कि ना, ये कॉमन कोल्ड वगैरह में एंटीबायोटिक क्यों देते हैं? इसका कारण ये है कि जब भी हम बीमार होते हैं, तो उस बीमारी के दौरान, जब भी हमें वायरल इंफेक्शन होता है या कोई बीमारी होती है, तो हमारा बॉडी वीक हो जाता है, हमारा बॉडी कमजोर पड़ जाता है। तो उस कंडीशन में कोई भी बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है, हमें कोई दूसरा बैक्टीरियल इंफेक्शन। तो उस अनदर बैक्टीरियल इंफेक्शन को रोकने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमारी मेडिकेशन में, हमारी मेडिसिन के अंदर एंटीबायोटिक्स को ऐड कर देते हैं। तो बाय द वे, अगर कोई अनदर इंफेक्शन आ भी जाए बॉडी में, तो वो हो नहीं पाता, क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हमेशा वर्क करती है बैक्टीरियल इंफेक्शन के अगेंस्ट। अंडरस्टूड? ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, ये कैसे वर्क करती हैं? पहली बात, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं बच्चों, ये बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस करवाई जाती है इंडस्ट्रियल स्केल पर, इंडस्ट्री के अंदर। और जो फंगाई है, उनके द्वारा भी प्रोड्यूस, जैसे कि पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम से प्रोड्यूस करवाई गई। ओके, तो आगे बात समझ में। अब ये कैसे वर्क करती है? सबसे पहली बात, जो बैक्टीरियल इंफेक्शन का जो केमिकल पाथवे है, जो एंटीबायोटिक्स होती है, ये केमिकल पाथवे को ब्लॉक कर देती है, रोक देती है। ओके, दूसरी बात, ब्लॉक्स द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, कि जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम से अपने चारों ओर एक सेल वॉल बनाता है। ओके, तो सेल वॉल बना के हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है या हमारा जो इम्यून पावर है, उससे अपने आप को डिफेंस करता है। तो एंटीबायोटिक्स क्या करती है, उन बैक्टीरिया के सेल वॉल के फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है, सेल वॉल के फॉर्मेशन को वो रोक देती है। तो इन दो तरीकों से वो क्या करती है, हमें प्रिवेंट करती है बैक्टीरियल इंफेक्शन से या अनदर इंफेक्शन से। तो इस तरीके से बच्चों जो एंटीबायोटिक्स है वो वर्क करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल दूं एंटीबायोटिक्स के। एमॉक्सिसिलिन, क्लोरेमफेनिकोल, पेनिसिलिन। जो भी डाउट है लास्ट में बात करेंगे। ओके, ये मंजीत सेठिया एंड निराली गोयल, अपने आप को म्यूट कर दो भाई। ठीक है बेटा, एंटीबायोटिक्स कैसे वर्क करती है मैं रिपीट कर देता हूं। एक तो वो केमिकल, बैक्टीरिया के केमिकल पाथवेज को ब्लॉक कर देती है, रोक देती है। ओके बेटा, और दूसरा, जो इट ब्लॉक्स द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, कि बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में आता है तो अपने आप को डिफेंस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए अपने चारों ओर सेल वॉल बनाता है। तो सेल वॉल के फॉर्मेशन को जो एंटीबायोटिक्स है वो रोक देती है, और इस तरीके से हमें, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, उससे लड़ लेता है, फाइट कर लेता है, और हमारे अंदर इंफेक्शन हो नहीं पाता है बैक्टीरिया का। ठीक है ना? तो इस तरीके से एंटीबायोटिक्स हमें प्रिवेंट करती है अनदर बैक्टीरियल इंफेक्शन से। ओके, आगे चले। चलिए, ये काफी जो स्टूडेंट्स हैं लेट आते हैं, जो बेटा प्लीज जल्दी टाइमली आइए आप क्लास में। आप घर बैठे हैं फिर भी टाइम पर क्लास में नहीं आते हैं, है ना? हमें तो 9 बजे स्टार्ट करना ही है ना। ज्यादा से ज्यादा मैं 9:02 या 3 मिनट तक वेट कर सकता हूँ, इसके बाद तो मुझे करना ही है आगे। तो कल से प्लीज आप सभी राइट टाइम पर एग्जैक्ट आप क्लास में एंटर होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इंफेक्शियस डिजीजेज। मीन्स ऑफ
spread, means of spread of infectious diseases, means of spread of infectious diseases. ओके, तो अब बच्चों अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे जो इन्फेक्शन जो होता है, जो इन्फेक्शियस डिजीजेज है वो ट्रांसमिट होती है। तो क्या क्या मीन है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, फूड के द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा, तो अलग अलग मीन है, ट्रांसमिशन के मोड है, तो उनको हम डिस्कस करते हैं ना। सबसे पहले बात करते हैं हम ए, जो फर्स्ट है वो है थ्रू एयर। ओके, बच्चों कई सारी जो कम्युनिकेबल या जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो हवा के द्वारा, एयर के द्वारा ट्रांसमिट होती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड है ना, जैसे कि कोविड है, और भी कई सारी बीमारियां जो वायरल इन्फेक्शन है। तो जब जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, जो पेशेंट है, जो डिजीज है, वो जब छींकता है या खांसता है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एयर में चली जाती है और वो एयर में रहती है, और जब कोई हेल्दी व्यक्ति उनको इनहेल कर लेता है तो इन्फेक्शन उनमें ट्रांसमिट हो जाता है। तो एयर के द्वारा क्या होता है, इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है। ओके बेटा, तो ये मीन हो गया थ्रू एयर। ओके, बी लेते हैं हम थ्रू वाटर। बच्चों जो टाइफाइड है ना, वो टाइफाइड पानी से होता है। पहले जमाने में टाइफाइड को जो पुराने लोग हैं वो पानी झरा भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया वो पानी में होता है। तो जब हम इन्फेक्टेड पानी पी लेते हैं, कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ इतनी हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, साफ सफाई नहीं है, और वहां पर वो बैक्टीरिया है, तो हमने जब पानी पिया तो उस पानी के द्वारा क्या है वो हमारे अंदर चला गया। तो पानी के माध्यम से भी कई सारी जो डिजीजेज है फैलती है, जैसे कि कई बार गंदा पानी घरों में पाइपलाइन के थ्रू आ जाता है तो हमें अमीबियासिस हो जाता है, पेट का इन्फेक्शन हो जाता है ना, लूज मोशंस हो जाते हैं, है ना, तो ये सब हो जाता है, ठीक है ना। तो इन्फेक्टेड वाटर से भी क्या होता है, डिजीज ट्रांसमिट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मीन लेते हैं वेक्टर। बच्चों आपने टीवी में अधिकतर जो स्पेशली जो दूरदर्शन के जो चैनल्स हैं उन पर आपने देखा होगा कि अपने घरों के स्पेशली गर्मियों में और बारिश के दिनों में पानी को इकट्ठा ना होने देना चाहिए, जो पुराने टायर हैं उनमें पानी इकट्ठा ना होने दिया जाए, जो कूलर हैं उनको रेगुलर साफ सफाई की जाए, घरों के आसपास जो गड्ढा है वहां पर पानी को इकट्ठा ना होने दिया जाए। इसका रीजन ये है कि जो मॉस्किटोज जो होते हैं वो पानी में पनपते हैं, वो अपने अंडे देते हैं पानी के अंदर, वो अपने अंडे प्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर, पानी में फिर उनका जो नया ऑफस्प्रिंग है वो डेवलप होता है। तो पानी नहीं रहेगा तो उनका ब्रीडिंग जो है वो रुक जाएगी, उनका जो प्रजनन है वो रुक जाएगा, और इससे क्या नए मॉस्किटो पनपेंगे नहीं। तो इससे क्या बीमारियां कम फैलेंगी। जो मलेरिया है वो मच्छरों के काटने से फैलती है, डेंगू मच्छर के काटने से फैलती है, जो मलेरिया है वो फीमेल एनोफिलिस मच्छर के काटने से। जब ये मच्छर किसी हेल्दी व्यक्ति को काटता है तो उसके ब्लड में अगर मलेरिया का प्लाज्मोडियम कोजल एजेंट है तो वो सक कर लेता है ब्लड में ना, अब उसकी लार में वो प्लाज्मोडियम आ गए, अब वो जब हेल्दी व्यक्ति को काटता है तो वो अपनी सलाइवा वहां रिलीज करता है, तो हेल्दी व्यक्ति के अंदर अब प्लाज्मोडियम चला गया। तो मलेरिया पानी के आसपास पानी के इकट्ठा होने से और वहां से ये बीमारी फैलती है ना। तो यहाँ पर वेक्टर कौन हो गया, मच्छर, जो मॉस्किटो है फीमेल एनोफिलीज वो है। इसी तरीके से जो डेंगू है वो एडीज, जो एडीज मॉस्किटो है उसकी वजह से फैलता है, जो एडीज है मॉस्किटो उसके। तो यहाँ पर जो मॉस्किटो है जिसके द्वारा डिजीज फैल रही है, तो ये क्या है, वेक्टर है। क्या है ये, वेक्टर है। ओके बेटा, तो थ्रू द वेक्टर। नेक्स्ट लेते हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। ठीक है बेटा, सिफिलिस, सिफिलिस, गोनोरिया एंड एड्स,
ये 3 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STDs, ठीक है ना। डिजीज क्या क्या बताई मैंने आपको? तो बच्चों जो बीमारियां मेल और फीमेल में सेक्सुअल कांटेक्ट से होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं। तो ये भी एक मीन है, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा डिजीज फैलती है। जिसके एड्स का नाम ले लें हम, सिफिलिस है, गोनोरिया है। तो मान लो किसी एक महिला या पुरुष के अंदर ये अगर बीमारी है, तो वो जब अपने दूसरे पार्टनर के साथ में क्रॉस करता है ना, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाता है, तो उस दौरान वो डिजीज एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती है। ओके बेटा, तो ये भी एक मीन है डिजीज के ट्रांसमिशन का। नेक्स्ट लेते हैं फॉर्मिट बॉन्ड। फॉर्मिट बॉन्ड का मतलब क्या है कि ना, कुछ डिजीज ऐसी है जिनके जो पैथोजन है, जिनके जो कॉजल एजेंट हैं, वो दरवाजों के ऊपर, डोर हैंडल्स के ऊपर, डोर नॉब्स के ऊपर, बुक्स के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर खांसने या छींकने पर पड़े रह जाते हैं। और जब नॉर्मल व्यक्ति या हेल्दी पर्सन वहां के काम करता है, दरवाजे पर हाथ लगा दिया, कीबोर्ड पर हाथ लगा दिया, कंप्यूटर पर हाथ लगा दिया, बुक्स पर हाथ लगा दिया, तो वो उनके हाथों के चिपक जाता है। फिर वो जब उन हाथों से नाक या आंख को खुजाते हैं, ठीक है ना, तो वहां से वो जो इन्फेक्शियस पैथोजन है वो बॉडी के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार के मीन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम फॉर्मिट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिट बॉन्ड। दोबारा सुन लीजिए, फॉर्मिट बॉन्ड का मतलब क्या है कि कई बार कोई पेशेंट जो डिजीज है, वो जब छींकता है या खांसता है, तो जो पैथोजन है डिजीज का, वो किताबों के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, चेयर के ऊपर, टेबल के ऊपर, दरवाजों के ऊपर, डोर हैंडल्स के ऊपर, नॉब्स के ऊपर वहां लगा रह जाता है। जब हेल्दी व्यक्ति वहां अपना हाथ रखता है, तो उनके हाथों में वो इन्फेक्शन आ जाता है। उन हाथों से जब अपने नाक में, आंख में खुजाता है, तो फिर वो इन्फेक्शन या जो वायरस है या जो कोजल एजेंट है, वो बॉडी के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार के मीन ऑफ ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं? फॉर्मिट बॉन्ड ट्रांसमिशन कहते हैं। ओके, आप सभी कल से टाइमली आया करें भाई। 9th क्लास you will be, okay, you should be present in the next class on time, okay। 9 o'clock आप एकदम शार्पली वहां क्लास में ज्वाइन करें आप, जिससे क्या है, शुरू से ही आपको सारे टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे, बच्चों क्लास तो आप ज्वाइन कर ही रहे हो, तो उसको बेटर वे में करो ना आप। कई बच्चे ऐसे हैं जो एकदम रिलैक्स मोड में क्लास अटेंड करते हैं। मैं फिर से समझा रहा हूँ, आप एक एनवायरनमेंट बनाइए घर में। आप एक सेपरेट रूम में एक टेबल और चेयर लगा लीजिए, और डेली जब भी 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, तो अपने मोबाइल को या जो भी आपका मीन है, चाहे टैबलेट है या कंप्यूटर है या मोबाइल है, वो सामने टेबल पर रख के एकदम स्टैंड पर, फिर उसकी क्लास, आप क्लास को ज्वाइन कीजिए सीधे बैठ के, ठीक है ना। फिर देखना आपको सारी चीजें टाइम अच्छे से क्लियर होंगी। और 9 बजे से पहले ही आप 1-2 मिनट पहले ही अपने रेडी रहें कि हाँ भाई क्लास शुरू होने वाली है। तो प्लीज बेटा, मैं आपको रिक्वेस्ट मोड में ये कह रहा हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट मोड में कह रहा हूँ कि बेटा सभी, आप सभी, you all are brilliant, you all are very intelligent student, okay। So I want you should attend the classes on time and regularly, okay। It will be fruitful for yourself, it will be beneficial for yourself, okay। चलिए, फॉर्मेट बॉन्ड के बाद में लेते हैं कॉन्टेक्ट विद सॉइल। अब देखिए बच्चों, कुछ बैक्टीरिया या कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो सॉइल में पड़े रहते हैं। तो जब हमें कोई चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो सॉइल से वो इन्फेक्शन वुंड के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है। जैसे कि टिटनस है, तो कहते हैं ना, लोहे के लगने पर या मिट्टी में लगने पर टिटनस का इंजेक्शन लगवाइए, टीटी का इंजेक्शन लगाइए।
उसका रीजन ये है कि जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया है वो मिट्टी में ही पाया जाता है। तो जब भी चोट लगेगी तो ये चांस रहेंगे कि वो इन्फेक्शन आपके अंदर हो गया है। तो इस तरीके से कांटेक्ट विद द सॉइल भी क्या होता है, डिजीज ट्रांसमिट होती है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट लेते हैं एनिमल बाइट। आपने बच्चों रेबीज नाम सुना होगा। रेबीज एक डिजीज है जो वायरस डिजीज है, रेबीज वायरस से होती है। और ये डिजीज कुत्ते के काटने पर, कोई कुत्ता या कोई डॉग आपको अगर काट लेता है और उसके अगर रेबीज का इंफेक्शन है उसके अंदर भी इंफेक्शन होना चाहिए, और रेबीज का वायरस है उसकी सलाइवा के अंदर, तो उसके काटने पर वो वायरस हमारी बॉडी में आ जाएगा और हमें भी क्या हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा। तो एनिमल्स काटने का भी ध्यान रखना चाहिए। एनिमल अधिकतर कोशिश करें कि एनिमल ना काटे, और अगर एनिमल काटता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है उस बीमारी का वो लेना चाहिए। तो एनिमल के काटने पर भी क्या होता है, बीमारियां फैलती है। ओके, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, हम डिस्कस कर रहे हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो कई सारे मीन हैं। ए है थ्रू द एयर, थ्रू द वाटर, थ्रू द वेक्टर्स, मॉस्किटो के द्वारा, थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, फॉर्मिक बॉर्न इन्फेक्शन, कॉन्टेक्ट विद द सॉइल, और लास्ट पॉइंट है एनिमल बाइट। तो ये कुछ मीन थे डिजीज के ट्रांसमिट होने के, डिजीज के स्प्रेड होने के। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। बच्चों इस टॉपिक में ये देखना है कि कोई भी डिजीज का टारगेट ऑर्गन क्या है। कोई भी डिजीज का टारगेट ऑर्गन क्या है कि वायरस के इन्फेक्शन पर, किसी पर्टिकुलर वायरस के इन्फेक्शन पर कौन सा ऑर्गन टारगेट है, या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर कौन सा ऑर्गन टारगेट है। तो यहाँ पर हम टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, कि कोई भी इन्फेक्शन के दौरान किस ऑर्गन में सिम्टम्स नजर आते हैं या किस टिश्यू के अंदर मैनिफेस्टेशंस या परिवर्तन नजर आते हैं। तो पहला टॉपिक ले रहा हूं मैं, माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द नोज, कि जो भी माइक्रोब्स, जो भी वायरसेस या जो भी माइक्रोब्स हमारे नाक के थ्रू अंदर जाते हैं, तो उनका जो इन्फेक्शन है हमारे नोज में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है ना, और हमारे लंग्स में होता है। क्या होता है, हमारे लंग्स में होता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, ठीक है ना। तो इसका इन्फेक्शन हमारे होता है, ठीक है ना, हमारे नाक के थ्रू फिर लंग्स तक चला जाता है। ओके बेटा, तो ये इसका टारगेट ऑर्गन है। तो जो भी सिम्टम आएंगे वो इनसे रिलेटेड आएंगे, खांसी आना, गले में दर्द होना, ठीक है ना,
और लंग्स में इन्फेक्शन होने पर भी क्या होता है, सीने में दर्द रहना। तो ये मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा। सेकंड लेते हैं हम, माइक्रोब्स which enter through the mouth stay in the gut और लीवर। ठीक है बेटा, कि जो माइक्रोब्स हैं जो हमारे माउथ के थ्रू एंटर करते हैं, जो भी माइक्रोब्स हमारे मुंह के थ्रू अंदर शरीर में जाते हैं, तो वो रिसाइड करते हैं या तो हमारे स्टमक के अंदर, हमारे गट के अंदर, ओके, या हमारे लीवर के अंदर रिसाइड करते हैं। ठीक है ना। तो जो भी सिम्टम्स आएंगे, जो भी मैनिफेस्टेशंस होंगे, वो सारे इससे रिलेटेड होंगे, स्टमक से रिलेटेड होंगे, पेट दर्द से रिलेटेड होंगे, या लीवर के इन्फेक्शन से रिलेटेड। ओके बेटा। थर्ड लेते हैं हम, अब डिस्कस कर रहे हैं बच्चों नेक्स्ट, वायरस विच कॉजेज द एड्स, है ना। तो बच्चों जो वायरस मतलब जो HIV वायरस है जो एड्स कॉज करता है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा, सेक्सुअल एक्ट के दौरान, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा हमारी बॉडी में या किसी पेशेंट की बॉडी में चला जाता है। फिर ये जो वायरस है, इसका टारगेट ऑर्गन ये अटैक करता है लिम्फोसाइट सेल्स के ऊपर। तो लिम्फ के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। क्या होता है, ये लिम्फ के थ्रू बॉडी में ट्रांसमिशन, इसका स्प्रेडिंग होती है। ओके बेटा। तो एक ये हो गया। फोर्थ लेते हैं हम, वायरस ऑफ जापानीज एनसेफेलाइटिस इसे हम ब्रेन फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन फीवर। ब्रेन फीवर एंटर्स थ्रू मॉस्क्यूटो बाइट। ओके। अब बच्चों एक डिजीज है जापानीज एनसेफेलाइटिस, इसे हम ब्रेन फीवर भी कहते हैं। और इसका जो वायरस है वो मच्छर के काटने से हमारी बॉडी में आता है, मच्छर के काटने से हमारी बॉडी में आता है। और ये जो वायरस है ये हमारे ब्रेन के अंदर इंफेक्शन कॉज करता है, वहां पर रिसाइड करता है। तो फिर ब्रेन से रिलेटेड हमें मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं, ब्रेन में तेज बुखार आना, पेन होना, है ना। तो ये सब सिम्टम है। इसके बाद में लेते हैं मलेरिया। फिफ्थ जो है मलेरिया। बच्चों जो मलेरिया डिजीज जो है ना, ये भी मच्छर के काटने से फैलती है। और इसका जो पैथोजन है वो एक प्रोटोजोन है। इसका जो पैथोजन है बेटा वो एक प्रोटोजोन है। उस प्रोटोजोन का नाम है प्लाज्मोडियम। तो जो मलेरिया डिजीज है, जब फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो है, जब किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो फिर अपनी सलाइवा ब्लड में रिलीज कर देता है। अब जो प्लाज्मोडियम है ब्लड के द्वारा सबसे पहले पहुंचता है लीवर के अंदर, और लीवर की सेल्स में वो इन्फेक्शन कॉज करता है और मल्टीप्लाई करता है। ठीक है ना। फिर लीवर से वो आ जाता है आरबीसी के अंदर, जो रेड ब्लड सेल्स है ब्लड की, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है। आगे बात समझ में।
तो ये है बच्चों। तो ये डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम क्या हैं। तो वो जो वायरस या बैक्टीरिया या प्रोटोजोन है आपके किस ऑर्गन को इन्फेक्ट कर रहा है, उस बेसिस पर आपको जो है सिम्टम्स या मैनिफेस्टेशंस नजर आते हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स। हाँ बेटा जल्दी करते हैं। साइन और सिम्टम क्या है? साइन क्या है कि जो भी आपके बॉडी में किसी डिजीज के दौरान जो भी मैनिफेस्टेशंस होते हैं उन्हें हम साइन कहते हैं। ओके बेटा, ठीक है ना। और सिम्टम्स क्या है कि उस डिजीज के दौरान जो भी आपके अपीयर होते हैं, जो भी लक्षण आपके अपीयर होते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम सिम्टम कहते हैं। ठीक है ना बेटा। तो जैसे कि ब्रेन में अगर ब्रेन में इंफेक्शन है तो ब्रेन में फीवर होना, ब्रेन में पेन होना, सिर दर्द करना, चक्कर आ जाना, बेहोश हो जाना, तो ये सब सिम्टम है। ठीक है ना। अगर लंग्स में इंफेक्शन है तो सीने में तेज दर्द होना, फीवर आना, खांसी आना, तो ये सब सिम्टम्स है। आगे बात समझ में। तो ये पर्टिकुलर हर डिजीज के अलग अलग सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद लेते हैं सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स के अलग अलग सिम्टम्स है। अगर मान लो स्टमक में या पेट में इंफेक्शन है इंटेस्टाइन के अंदर, तो फिर वहां पर दर्द होना, तेज क्रैम्प्स आना, लूज मोशंस हो जाना, वीकनेस आ जाना, तो ये सब सिम्टम है ना। कुछ सिम्टम कॉमन होते हैं जैसे कि वीकनेस हो गया, फीवर हो गया, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो जनरली हमको देखने को मिलते हैं हर डिजीज के अंदर ही। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। थोड़ा सा चैप्टर और रह रहा है जो कल या परसों की क्लास तक अपन इसको कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। ठीक है ना। 2 या 3, मैक्सिमम 3 या 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक सभी को समझ में आया। आपके जो भी डाउट हैं यू कैन आस्क मी। ओके।